हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर जो आप कमेंट करते हैं उससे मुझे भी बेहद मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच स्पेशल उन व्यूवर्स का, उन सब्सक्राइबर का, उन सोल फैमिली के किरदारों का जो मेरे को हाइप के बारे में भी बता रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए जी, आज है 15 अगस्त। भाई आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पर आज़ादी देश की हुई है, हम लोगों की आज़ादी हमारे हाथ में है है ना। तो चलो, देश की आज़ादी भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं और खुद को आज़ाद करें। और आज है आई गेस सैटरडे आज, है ना। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा यहाँ वाटर ले लेना चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है कार्ड्स के लिए। एंड एक सब्सक्राइबर है रेहाना वो बोली कि वो जो भी रीडिंग में सुनती हैं, मतलब जो भी सुनती हैं, फिर वो अपनी माँ के साथ भी डिस्कस करती हैं थैंक यू रेहाना। पर माँ लव रीडिंग या पार्टनर को लेके क्या समझ पाती होंगी क्या बताते हो आप? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को एक बार चार्ज कर लूँ क्योंकि एनर्जी स्टक हो जाती है, तो इनको चार्ज करना भी बेहद ज़रूरी है। देखो अभी उल्टे सीधे भी लगा रखे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उन मेमोरीज के साथ खुद को अलाइन करें जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं। और भाई ये जर्नल स्पेसिफिक रीड है, जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लें, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं होना है, ठीक है। चलिए, और पर्सनल सेशन के लिए आप डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ये चार्जेबल है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स जो भी इस वीडियो तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, सेम जेंडर, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिस भी रिलेशन में है आज के दिन उनके पार्टनर किस एनर्जी में है, व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में, दिमाग में क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। लास्ट शफल। अच्छा जी, एक मैं आईडी का नाम भूल गई हूँ, सॉरी। उन्होंने कहा था, मतलब कमेंट किया हुआ था कि उनकी वाइफ, शायद यही बोल रहे थे वो, कि 7 साल हो गए हैं। देखो तो वो ये पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं, शायद वो इन्फ्लुएंस में है, ऐसा कुछ भी था उन्होंने लिखा हुआ। कुछ नहीं, देखो लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो खुद को इतना महंगा बनाओ, अपनी वैल्यू इतनी आपके लिए होनी चाहिए, सामने वाला अगर नहीं भी आ रहा ना तो भी जिंदगी भर पछताए कि हाँ उसने इस बंदे या बंदी के साथ अच्छा नहीं किया। वहाँ पे आपको रोने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद पे इतना काम करिए कि सामने वाला मरते दम तक पछताए, ठीक है। और ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है जिंदगी में, ना कोई हमारे साथ आया है ना कोई साथ जाएगा, तो किसी के लिए बैठ के रोना, वेट करना गलत है। कोई आता है वेलकम, नहीं आता है तो आपका, देखो मैं ये चीज़
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप वेट करते हो, देखो यूनिवर्स का लॉ है अटैचमेंट और लॉ है डिटैचमेंट। अटैचमेंट ठीक है, मिले थे, कुछ मेमोरीज हैं या कोई रीज़न रहा है, कोई लेसन लेना था, ठीक है, बट डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहो। कोई आता है ठीक है, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं रुक रही है, हमारी वैल्यू हमें पता है, हम डायमंड हैं अपने आप के लिए, आपका ये जज्बा होना चाहिए, ठीक है। दुनिया जाए भाड़ में भैया, ना हमारे साथ कोई आया है ना कोई साथ जाएगा। अब एक पार्टनर की वजह से हमेशा सैड रहना अच्छी बात नहीं है। भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, और खुद के साथ भी एक बहुत अच्छा, क्या ही बोलूँ, मतलब अकेलापन भी ब्लेसिंग्स हैं जिनको मिलती है। अकेलेपन में आप बहुत बहुत अच्छा कर जाते हो, लेकिन लोग इसे, जिनको अभी नहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस, वो समझते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ अकेलापन बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है भगवान की, जिन्हें मिलता है। चलिए जी, यहाँ पर कार्ड है लेजीनेस, गोइंग विद क्लींजिंग टू द पास्ट, द आउटसाइडर, शेयरिंग, गाइडेंस, पेशेंस, इनोसेंस। नंबर 9, नंबर 5, क्या बात है, नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 3। मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं आपके, यहाँ आपके पार्टनर के, ठीक है जी। एंड यहाँ पर 5 की ऊर्जा ज़्यादा है, आप देख रहे हो सकते हो। 5 नंबर कम्युनिकेशन, 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और 3 की एनर्जी ज़्यादा है। 3 नंबर अगेन ग्रोथ, विजडम, सीखने की ज़रूरत है ना, ग्रोथ का नंबर है। चलिए जी, और मंथ है यहाँ पर मार्च, मई, जुलाई एंड सितंबर। ये महीने आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कोई इवेंट आपका आता हो। आई गेस कि आपको कार्ड्स ठीक से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, लेजीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, लेजीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बहुत भागे हैं ये आपके पर्सन, डिले पे डालना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना, ठीक है। अब हो सकता है इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग, बिट्रेल, धोखा दिया है, जिस वजह से ये कोई एक्शन के मोड में नहीं आ रहे थे। लेजीनेस वाली है ना। किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल एंड ओके, कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है, ठीक है। अब अलग अलग सिनेरियो है कि आपको फेस क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्यों भाग रहे थे। आप कोई अगर चीटिंग, बिट्रेल, धोखा कुछ ऐसा करके गए हैं तो भी भागना उनका लाजमी है। एक सेकंड प्लीज होल्ड करना। और अगर कोई कमिटमेंट फोबिया है, जैसे कुछ होता है कईयों को, है ना, कि जिम्मेवारी से डरना या कुछ ऐसा, तो भाई अब ये समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं, देखो ये इंसान किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आंखें बंद की हुई हैं, अभी ये बाहर का नहीं देख रहे हैं कुछ भी, ठीक है। अब ये अंदर का देख रहे हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अब जैसे जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनके बिल्कुल अचानक मेरी अभी नज़र गई है, मतलब इनके बैक पे बिल्कुल एक सनलाइट आ रही है ना, क्लैरिटी। तो इनको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिल रही है कि भैया ये जो आप तुम भाग रहे हो, या बहन जी, तो कब तक भागोगे, है ना।
किसी एक दिन अगर इंसान से डिटैच नहीं हो पा रहे हो, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशंस सरफेस पे हैं, दिल में अगर प्यार है तो कब तक भागोगे? तो कभी तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा ना इस रिश्ते के लिए, सोचना पड़ेगा ना। तो वैसे वैसे क्लैरिटी इनको समझ में आ रही है, जहाँ पर इनको समझ में आता है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, ये नहीं आपसे आपको छोड़ के आगे बढ़ सकते। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, ठीक है। जहाँ पर इनको समझ में आया कि सोल कनेक्शन है। अब अगर तो कोई पास्ट है तो भी यही सिचुएशन है, अगर कोई न्यू है मतलब आप लोग सिंगल हो और नया कनेक्शन है, मतलब नए से मतलब कि अभी आप लोग सिंगल हो, कोई कमिटेड उसमें नहीं हो, तो भी इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो सोल कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो ऑलवेज क्रेविंग होती है, कुछ तो महसूस है, ऐसा होता है, ठीक है। तो भाई भागना सॉल्यूशन नहीं है, ये इनको समझ में आ रहा है और इनको स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये दिखाता है कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, मैरिज, शादी, प्रपोजल, यूनियन, रीयूनियन, जैसा भी आपका रिश्ता है, ठीक है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेके आना, ठीक है। तो धीरे धीरे जितना ये अब अपने अंदर उतर रहे हैं, तो भागना से कोई फायदा नहीं है, उसका एक स्टेबल तरीका, ठीक है। खुद को ग्राउंडेड करना, अपने इमोशंस के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, और उस प्यार को जब ये फील करते हैं तो इन्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि ऐसे तो ये जिंदगी में अकेले ही रह जाएंगे, भागते ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है इनका कोई पास्ट हो, इस वजह से ये भाग रहे हों, कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का है और क्लिनजिंग टू द पास्ट, है ना। और ये कौन सा है? ये 9 नंबर। हाँ, तो 9 नंबर का कार्ड है। थैंक यू, मैंने 9 नंबर देखा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 9 नंबर रिफ्लेक्शन कि कहाँ मेरी गलती है, कब तक भागेंगे, कभी तो स्टेबल होना है, भाग तो पा नहीं रहे हैं, दूर जाके भी दूर नहीं है। और अगर आप लोगों का ऐसा रिलेशन है कि अभी आप कमिटेड नहीं हो, तो भी उन्हें लग रहा है कि नहीं, आपके बिना ईजी नहीं है उनके लिए, तो प्यार को समझ पा रहे हैं। जितना ये अपने अंदर उतर रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं, इनकी अर्थ एनर्जी से जुड़ना, ठीक है, जहाँ मैनिपुलेट करना, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें इनको लग रहा है कि गलत है। प्यार है तो प्यार को बताओ, ठीक है, और अगर प्यार है तो फिर भागने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने अंदर उतरने से इनको क्लैरिटी आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है क्लिनजिंग टू द पास्ट, नंबर 5 का कार्ड है, जो अगेन कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, ठीक है। क्लिनजिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। क्लिनजिंग टू द पास्ट, ओके, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ है अगेन 4 की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आपने बहुत बार, एक से ज़्यादा बार कोशिश की है, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। अभी और ये हमेशा रहे हैं जिद्दी, स्टबन, मतलब राहु वाली एनर्जी, समझ ही ना पाना कि क्या, सम ऑफ यू समझ ना पाना एंड सम ऑफ यू एक जिद कि मैं क्यों बताऊं, ठीक है। क्लींजिंग टू द पास्ट, यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं डिनायल मोड पे, और अगर इनको कोई ऑफर कर रहा है हाँ, तो इन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक चैनल मैसेज है। सॉरी, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, डेविल, एक फियर, एक डर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका फियर हो सकता है अलग अलग डिफरेंट लोगों से, मतलब ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। इनका फियर हो सकता है कोई इनका ऐसा पास्ट जहाँ पे इनको चीटिंग, बिट्रेल, धोखा मिला, इस वजह से ऐसे हो गए, ठीक है। जिस वजह से ये पास्ट में जब आप इनको बार बार जा रहे थे इनकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ, और ये आपको एक
स्टबन सा बिहेवियर आपको, जिद्दी वाला, ठीक है, दिखा रहे थे। अब हो सकता है कोई एडिक्शन जो ये करते हों उससे बाहर आना, इनका कंट्रोलिंग नेचर, इनका ईगो, ठीक है, इन चीज़ों की इनको क्लैरिटी मिल रही है और उस पास्ट को ये छोड़ना चाहते हैं, फियर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये डेविल जो है बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं डिफरेंट आपको बताई हैं, जैसे कंट्रोल करना, ईगो दिखाना, अपने अपने पार्टनर का आपको इतना तो मालूम ही होगा ना, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल जो जिद्दी स्टबन को तो दिखाता है, साथ ही ये पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होना भी दिखाता है। 4 ऑफ पेंटिकल, को आप मतलब इस रिश्ते में ये एक को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं कि आपके बिना इनका वो नहीं है, गुजारा नहीं है। को डिपेंडेंसी इनको क्लैरिटी है, ये इनको मिल रही है। यहाँ पे आप लोगों का वर्क प्लेस भी सेम हो सकता है। तो भाई ये जैसे इनको क्लैरिटी मिल रही है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि डिनायल मोड पे रहना गलत है। पास्ट जो भी ट्रॉमा है इनका या पास्ट के जो भी एडिक्शन है उनको छोड़ना बेहतरी है, क्लैरिटी है इनको, ठीक है। एंड चीज़ों को फिक्स करना, ग्रोथ की तरफ लेके जाना। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है, तो उसे इंगेजमेंट तक लेके जाना। अगर इंगेजमेंट हो चुकी है तो शादी तक लेके जाना। अगर शादी हो चुकी है तो मतलब उसे बैलेंस करना ग्रोथ की तरफ, मतलब बच्चे वगैरह की प्लानिंग करना। और अगर सब कुछ है उसके बावजूद आप सेपरेशन में हैं तो फिर यूनियन में आना, मतलब कि नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके जाना। 3 ऑफ पेंटिकल, चीज़ों को फिक्स करना, ठीक है, ग्रोथ वाली इंटेंशन के साथ। तो ये इनको क्लैरिटी है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि ये गाइडेंस भी ले रहे हैं मोर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। द आउटसाइडर, अगेन 5 नंबर, द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। द आउटसाइडर, चैरियट, ओके। कुछ लोगों की वजह से इन्होंने ये सेल्फिश हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने एक्शन लिया, ठीक है। मतलब वहाँ पे इनकी जिद भी होना और अपने विशेष के बारे में सोचना, सेल्फ मतलब खुद को, दूसरा जाए भाड़ में लेकिन मुझे अपने लिए सोचना है, ठीक है। चैरियट, चैरियट यहाँ पे कि हाँ इन्होंने कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा इन्होंने एक्शन लिया है। अब रियलाइजेशन है, 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। अब रियलाइजेशन ये हो रहा, चले तो गए, लोगों के आ तो गए, बातों में आ तो गए, अपनी विशेष को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख तो लिया, लेकिन इन्हें लग रहा है कि चैरियट क्या दिखाता है, हायर लेवल सोल कनेक्शन। चाहे आप में कितने भी डिफरेंसेस हों, फैमिली नहीं मान रही है या आप में खुद में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, सिटी, कंट्री, एज डिफरेंस, कोई एक सिंगल है, कोई एक मैरिड है, किसी भी तरीके का, है ना। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये हो रही है कि भाई एक्शन तो ले लिया, या आउटसाइडर जो बाहर के लोग हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके कहने में आके, बट इमोशंस तो आप ही के लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। रियलाइजेशन है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इनके पास सब कुछ है बट आप नहीं हो तो सुकून नहीं है, रियलाइजेशन है अगेन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और इस दूसरी से है एस ऑफ कप्स। तो क्या रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ एक्शन लेना है। अब 9 और 1 दोनों ही कप्स की ऊर्जा है ग्रोथ की तरफ, तो 10 नंबर आता है, 10 नंबर कंप्लीशन, ठीक है। तो ये जो एक्शन इनका रहा या एक फियर रहा कि इस रिश्ते में ये क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समझ में सब आ रहा था, इमोशंस भी समझ में आ रहे थे, लेकिन उनके लिए एक डर, कमिटमेंट फोबिया या पास्ट का कोई ट्रॉमा, तो उस चीज़ से बाहर निकलना, ठीक है, एक्शन का कार्ड है, कंप्लीशन की तरफ जाना। ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, पर ये है कि हायर लेवल सोल कनेक्शन में आप हो, जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग
चलता है, ठीक है। तो अपने आप को सरेंडर मोड पे रखें, ठीक है। इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है 9 नंबर की ऊर्जा बहुत आई है, यहाँ भी 9 नंबर से था, यहाँ भी था और यहाँ भी, ठीक है। और हो सकता है कि अभी ये पूरी तरीके से हील नहीं है, हो सकता है इनका एक्शन, क्योंकि चैरियट का कार्ड है और मेजर अरकाना का कार्ड है, हो सकता है आने वाले 9 घंटों में इनका कॉल या मैसेज आपको आए, ठीक है। लेकिन ये अभी प्रॉपर हील नहीं है, तो आपने, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक लेके चलें। जितना बात करते हैं उस तरीके से आप रिप्लाई करें, और ज़्यादा सवालों की बौछार नहीं करनी है, ज़्यादा खुश आपको नहीं होना है, खुद को आप बैलेंस रखें, ठीक है। 9 दिन 9 घंटे हो सकता है इनका एक्शन हो, लेकिन ये प्रॉपर हील नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि ये कोई कमिटेड ऑफर के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक फियर से बाहर आ रहे हैं, ये है। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, शेयरिंग। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हो, ये कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, मतलब देखो, पहली बात तो सॉर्ड्स दिखाता है थॉट्स को, ठीक है। ये कुछ ऐसा है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी बातों का असर है, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कैसे शेयर करें। अब यहाँ पर ये तो चाहते हैं कुछ किसी डिसीजन मेकिंग पे पहुंचना, क्योंकि थॉट्स है ना, तो दिमाग में तो चल रहा है, लेकिन कोई है ऐसा भी। अब यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है, कोई फेमिनाइन जो जिनके इन्फ्लुएंस में आके ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ ये डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें अपने बातें किसी से डिस्कस ही नहीं करनी। अब यहाँ पर ये इतने डिनाइल मोड पे हैं, इनके लिटरली सिर में दर्द हो रहा है सोच सोच के। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको भी अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप कॉल या मैसेज करते हो तो आपको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके दिमाग की बैंड बज गई है और कोई इनको सीरियस ले नहीं रहा है। हर कोई अपना अपना क्या बोलते हैं मशवरा देके जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इनके किसी काम का नहीं है। तो एक अवेयरनेस आ रही है इनको, ठीक है, हाँ अवेयरनेस आ रही है इनको, और समथिंग जो ये आपसे भी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। कोई फेमिनाइन है, इनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर या कोई भी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये है हाँ, ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, दूसरा, ये 24/7 जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में चलती है ना, तो लिटरली हमें भी इरिटेशन होती है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इनके साथ भी हो रही है एक्शन को लेके, क्योंकि इन्हें पता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब बहुत ही अबंडेंस से भरे हुए। अब जैसे जैसे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, स्टेबिलिटी समझ में आ रही है, तो ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल जो कि दिखाता है क्लैरिटी, फायर, पैशन। तो आप जैसे जैसे इनको इस रिश्ते की अहमियत समझ में आ रही है, तो डिसीजन मेकिंग क्रॉस रोड पे हैं, डिसीजन मेकिंग एक्शन को लेके कंफ्यूज हैं, जबकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आप इनकी विश हो, आपके बिना इन्हें सुकून नहीं है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, लेने दो इनको टाइम, बट एक मैसेज ये भी है स्ट्रॉन्ग कि कोई है इनके आसपास जो इन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से, ये भी एनर्जी है, ठीक है। गाइडेंस अगेन नंबर 3 का ही कार्ड है, ग्रोथ, विजडम। गाइडेंस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, गाइडेंस। नंबर 3 अगेन, नंबर 5, पछतावा, थर्ड पार्टी की बातों में आने का, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आने का। 3 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। कोई तो थर्ड पार्टी है आप लोगों में। अब यहाँ पर नियर डियर कोई भी हो सकता है, देखो ना, ओवर थिंकिंग,
क्योंकि ऑप्शंस को भी दिखाता है, लवर्स का कार्ड, ठीक है, सेपरेशन को भी दिखाता है। हाँ, तो इन्हें बहुत पछतावा है उस थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी रही है, ठीक है। अब फैमिली हो सकती है, इनके कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिए भी गाइडेंस है कि भैया अच्छा देखिए, अगर आज किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आपको भी कोई इनविटेशन मिल सकता है किसी बर्थडे में जाने का, या कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपके पार्टनर हैं बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट है इन्हें, पछतावा है इस चीज़ का कि ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये किसी से तो गाइडेंस लेते नज़र आ रहे हैं, कोई भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल कलीग हो सकते हो आप लोग, म्यूचुअल मतलब इनका कोई कज़न, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसे आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं, म्यूचुअल, ठीक है। तो रिग्रेट है, लेकिन अभी ओवर थिंकिंग है, और ये गाइडेंस बातचीत भी करते नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग है, बहुत ओवर थिंकिंग यूनियन को लेके, क्योंकि सोल कनेक्शन है और हायर लेवल सोल कनेक्शन, ठीक है। अब ओवर थिंकिंग तब तक यूनिवर्स करवाएंगे जब तक डिवाइन टाइमिंग ना हो, तब तक तो करवाएंगे, क्योंकि इन्हें भी रियलाइज़ होना चाहिए आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का, है ना। तो ओवर थिंकिंग तब तक तो चलने वाली है इनकी। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पेशेंस, आपने बहुत सब्र किया है, ये एनर्जी रात को भी थी, आपका जो धैर्य है वो वेस्ट तो नहीं जाएगा, है ना। पेशेंस हो सकता है मून साइकिल के अकॉर्डिंग आपको मूड स्विंग भी होते हों, ठीक है। ओके, यहाँ पर है डेविल और यहाँ है नाइट ऑफ कप्स। देखो आपका जो सब्र है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये जो पर्सन है आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आती है, आपने कितना वेट किया है, आपने कितना सब्र के साथ आपने इंतज़ार किया है। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है बहुत प्यार, बहुत प्यार, कोई रोमांटिक जेस्चर ये आपको करना चाहते हैं, जैसे कोई आपके एड्रेस पे कोई चॉकलेट्स भेजना, या फिर ग्रीटिंग भेजना, या कोई लेटर के साथ कोई बुके हो गया, कुछ ऐसा, कुछ रोमांटिक सा जेस्चर, ताकि जो आपने इतना धैर्य रखा है ना इस रिश्ते में, मतलब आपको भी एक स्पेशल फील करवाना। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक सॉन्ग, बहुत बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अरे माय गॉड, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, अगेन 3 नंबर। हाँ, कहीं ना कहीं इनको दुख हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया, आप डिज़र्व नहीं करते थे इतना, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, क्या इन्होंने आपके साथ झूठ बोले, डोमिनेट किया, कंट्रोल किया, ईगो दिखाया, है ना। सिर्फ फिजिकल रिलेशन तक के लिए ही आपके साथ कांटेक्ट में रहे, उसके बाद से गायब हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए इन्हें ये हो रहा है कि नहीं, इन्होंने, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते थे जो आपको इन्होंने दिया है, ठीक है। तो रियलाइजेशन है, और जो आपने फिर सब्र किया है, आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, गिविंग। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई एक सिंगल हो, कोई एक मैरिड हो, ठीक है, मतलब सिंगल मदर या फादर के साथ डील कर रहे हों, या तो आप हो या आपके पार्टनर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। और या आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो भाई आपकी लाइफ में ये चाहते हैं ग्रोथ, आपकी लाइफ इस रिश्ते में ग्रोथ, ठीक है, और अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के मदर या फादर के रूप में आपको देखना, ठीक है। रियलाइजेशन है कि हाँ, आप जो ये सब डिज़र्व नहीं करते थे, आप डिज़र्व करते थे जेस्चर, रोमांटिक जेस्चर, और मिला जो इन्होंने दिया है उसका इन्हें बहुत दुख है, बहुत दुख है। डिस्टेंस को ख़त्म भी करना और न्यू बिगनिंग करना। चलो जी, इतनी अकल तो आई, तो कुछ ऐसा भी ये कर सकते हैं भाई, एम्प्रेस का कार्ड आया है नीचे, तो हो सकता है ऐसा कुछ जेस्चर आपको मिल जाए इनका। इनोसेंस, आपको इनकी सॉरी भी मिल सकती है,
इनको लगता है कि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, ग्राउंडेड हो, काइंड हो, एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, ठीक है। और सॉरी ये बोलना चाहते हैं आपकी, मतलब इतने इनोसेंस मासूम को, मासूम बंदा या बंदी आप जो भी हो, एक मासूम को उसकी जो वो डिज़र्व करता था उसे वो ना देना और कुछ और देना, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर मिले हो सकते हो। अगेन नंबर 3 का कार्ड है, क्या बात है, नंबर 3 बड़े दिनों से आ रहा है। 9 नंबर 3 नंबर 9 नंबर 3 नंबर 9 नंबर रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन, और 3 नंबर ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ठीक है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं कि आप जैसे इनोसेंट पर्सन को इन्होंने गलत बिहेव किया। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है, आप इनकी दुनिया हो, इनको समझ में आ रहा है आपके बिना एक कंप्लीशन फील नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका प्यार समझ में आ रहा है, आपके प्यार की कदर हो रही है। तो समटाइम्स पता क्या होता है, डिस्टेंस भी ज़रूरी होता है रिश्तों में। डिस्टेंस और दुख अगर ना आए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान में बदलाव नहीं आएगा, निखरेगा नहीं वो। तो दुख का आना तो भैया बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्म होते हैं हम जब दुख आता है। हाँ, तो भाई ये जो है इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हें अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद याद हो, हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया था तब भी 2 ऑफ कप्स था, और अभी पूरी रीडिंग ख़त्म हो रही है तो भी 2 ऑफ कप्स आया है। हाँ, इनको आपसे प्यार है, भागना नहीं है, यूनियन चाहिए, लव करते हैं, सोल कनेक्शन है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस, खुशियाँ, क्लैरिटी सब आ रहा है। सन क्या है, बहुत लंबी रात के बाद जब उजाला होता है ना, तो वो वाला सन आपके ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। नंबर 10 कंप्लीशन। चलिए जी, डिफरेंसेस हैं जो भी हैं, बट लव है, क्लैरिटी है, उनको बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपके बिना सुकून नहीं है, ये समझ में आ रहा है। मतलब कुल मिला के धीरे 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 आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। अब फिर एक चीज़ बोलूँगी, कंप्लीशन ऑलवेज हमारी वजह से लेट होता है। अगर आप हैं एम्प्रेस वाली एनर्जी में, अगर आप हैं क्वीन ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी में, माई वे हाईवे वाली एनर्जी, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है ज़बरदस्ती कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, एक होता है कि आप इतने हील हो गए कि अब आपके अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है, मतलब ये वो वाली एहसास होता है कि सामने वाला ने अगर गलती की है, अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, वो जहाँ है वो खुश रहे, जहाँ मैं हूँ मुझे अपनी खुशियों के बारे में देखना है। अगर आप इस एनर्जी में तब आते हो जब आप हील हो जाते हो। तभी मैं कल कह रही थी, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन हम सब क्यों मिले हैं, यूनिवर्स के द्वारा हमें मिलाया गया है। क्यों? क्योंकि हील होना है। टैरो रीडिंग सुन सुन के भी आप हील होते हो, ठीक है। अब आप यहाँ हील होने से ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं है, कभी इस चैनल पे भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी भगवान चेंज हो रहे हैं, कभी चैनल चेंज हो रहे हैं, तो यूनिवर्स को ये भी हमारा टेस्ट होता है। यकीन माने, ये भी हमारा टेस्ट होता है। आपको क्या लगता है कि एक दुकानदार वो इतना पागल है जो दुकान खोल के बैठा है कि वो अचानक से हमें पैसे फालतू दे देगा? वो भी एक टेस्ट होता है। या सब्जी वाला है, दुकान वाला है, कोई भी है, वो भी एक टेस्ट होता है। यूनिवर्स देखते हैं आप कितने लॉयल हो, आप कर्मा क्या करने वाले हो। अब आप उसको रिटर्न करोगे या चुपचाप से लालच में आके जेब में डाल के ले जाओगे? तो यूनिवर्स दिन में बहुत बार टेस्ट लेती है, तो ये भी टेस्ट होता है आप कितने लॉयल हो। यूनिवर्स नहीं मिलाया है तो समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, फिर यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं जो भी है, ठीक है। चलिए सारी बातें छोड़ें, रीडिंग हो गई है लंबी, 34 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करें वो गाइडेंस। रिग्रेट में रहना छोड़ो, पछतावे में रहना छोड़ो, और अपने पेंटिकल, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करो। क्या बात है, एक्शन, ठीक है। आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना है। एक्शन यानी कि आप रिग्रेट पे हो या अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो, ठीक है।
आपको बाकी कुछ नहीं करना है, भागना वागना कुछ नहीं है। ये वाली एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स, ये बड़ा एटीट्यूड वाला किंग होता है, ठीक है। रिग्रेट विग्रेट वाला इसके होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बहुत, जितने भी किंग होते हैं ना, सबसे अच्छा किंग ये होता है। होता तो थोड़ा सा बदमाश टाइप है सॉरी टू से लेकिन थोड़ा एक्शन और पैशन वाली एनर्जी होती है। तो भाई रिग्रेट छोड़े, एक्शन और पैशन के साथ अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो जाओ। कुछ नहीं करना है, जो होगा यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग पे सब कर देंगी, सब कर देंगी। ट्रस्ट करें अपने भगवान पे, ठीक है। हील रखें खुद को। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। क्लेम जरूर करना है और प्लीज़ थैंक यू सो मच जो भी हाइप करते हैं, ठीक है। लाइक करेंगे तो हाइप का अगर ऑप्शन आ रहा है, और अगर आपका मन कर रहा है कि हाइप कर दिया जाए चैनल की सपोर्ट के लिए तो फिर आप कर देना, ठीक है। चलिए, अपना बेहद ध्यान रखें। मिलते हैं शाम को एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।